को जो अभी अभी हमने लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें टोटल फार्मूला जो होते हैं बेटा वो करा दिए थे। उन सारे फार्मूलों को अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ लोगे तो चैप्टर बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, समय ना लेते हो डायरेक्टली हम बात करते हैं आपके क्वेश्चंस की। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 13.1 एक्सरसाइज में, ठीक है, एक्सरसाइज हमारी कौन सी होगी 13.1 और क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा। देखिए क्वेश्चन हम लिखेंगे नहीं, क्वेश्चन आप बुक खोल के बैठिए, कहोगे तो क्वेश्चंस की पीडीएफ डाल देंगे नीचे। ठीक है, सॉल्यूशन को तो डालेंगे ही डालेंगे बट क्वेश्चन की भी नीचे डाल देंगे। जो सॉल्यूशन है आपका किस तरह से करना है वो सारी नीचे पीडीएफ डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन है बेटा खुद से बुक लेके बैठो, कॉपी लेके बैठो, पेन लेके बैठो। ठीक है, तो डायरेक्टली हम एक बार इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोल रहा है बेटा कि दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 है, जो वॉल्यूम है प्रत्येक का कितनी है 64 है। ठीक है, 64 है, सेंटीमीटर की पावर 3 है कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है जिससे इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब इंग्लिश में कह रहा है कि 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 63 सेंटीमीटर की पावर 3 आर जॉइंड एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रेस्टिंग क्यूबॉइड। मतलब कि जैसे कि अब सिंपल सी बात है, दो हमारे पास में क्यूब्स ले लेते हैं। जैसे पहला हमारा ये है, जैसे इसको नॉर्मली इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, इनकी जो साइड पता नहीं है अभी, बट जो इसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम वो कितना 64। तो एक और लेते हैं इसके साथ, दूसरा एक और बना लिया, इस प्रकार से हम बना लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं, इस तरह से ये बन जाएगा। राइट, तो ये हमारे क्या बन गया, क्यूबॉइड बन गया। क्या बन गया, क्यूबॉइड बन गया। अभी तक क्या था, पहले क्यूब था, अब क्यूबॉइड बन गया है। इस प्रकार से आप फिगर को जनरेट कर देंगे। ठीक है, थोड़े से देखेंगे तो अब हमारा क्या कहा गया उसने कि अब हमें कंफर्म करिए कि जो एक क्यूबॉइड बना है इसका हमसे क्या पूछा गया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ। घनाभ बन गया ना, क्यूबॉइड बन गया, तो ये कह रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि जो पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है वो है कौन सा, क्या है। ठीक है, इस प्रकार से। तो सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा गिविंग पार्ट है वो लिखते हैं। ठीक है, हमें जो दिया हुआ है, गिवन है, वो क्या दिया है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, मतलब कि घन का आयतन, घन का आयतन। बात समझ में आ रही है। ठीक, तो घन का आयतन दिया है 64 सेंटीमीटर की पावर 3। अब हमारे पास में ये नहीं पता है कि हमारे पास में जो इसकी साइड है वो कितनी है, तो साइड निकालने के लिए क्या करेंगे, माना। ठीक है, आप एज्यूम करेंगे, माना घन की भुजा ए सेंटीमीटर है, ए सेंटीमीटर है। ठीक है, तो लेट साइड ऑफ क्यूब इज ए सेंटीमीटर। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब हम क्या करेंगे, यहां पे हमें ऑलरेडी दिया है कि घन का आयतन आपको गिवन है, इसलिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब मतलब घन का आयतन, घन का आयतन क्या दिया होता है, क्या होता है बेटा, ए की पावर 3, और हमें जो दिया हुआ है वो कितना है 64। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ जो क्यू दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 64, ए की पावर 3। यहां तक क्लियर है सभी का, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब बच्चे हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब देखिए ए की पावर 3, दूसरी तरफ या तो आप देखिए जो 64 है, 64 किसका क्यूब है, 4 का क्यूब है, ए की पावर भी 3 है, 4 की पावर भी 3 है, तो पावर से पावर उड़ गया, तो ए की पावर कितना हो गया, सॉरी ए का वैल्यू कितना आ गया 4। तो जो हमारे पास घन है, ये जो आपके पास में घन दिया हुआ है क्यूब, तो इसकी जो साइड है वो कितनी आ गई 4, एक की आई है, दोनों की नहीं आई है अभी। यहाँ पे क्यूबॉइड बन रहा है, क्या बन रहा है, क्यूबॉइड। तो बच्चे यहाँ पे जो आया देखिए, ये जो बना हुआ था सिंगल, इसका कितना आ गया हमारे पास, जो साइड है वो आ गई 4। ध्यान से देखना, ये 4 है, तो ये भी 4 है, ये भी 4 है, सारा 4 हो गया। 4 आने के बाद अब हमने कहा यहाँ से यहाँ तक जो इसकी लेंथ है
कि भाई 4 ये रहा और 4 ये रहा, तो जो लेंथ है L बराबर 4 + 4 बराबर L बराबर कितना आ गया 8, बट B वही रहेगी और H भी वही रहेगी। ठीक है, H और B में कोई भी हमारे पास कोई भी चेंज नहीं है। ध्यान से देखेंगे जरा, देखिए तो हमारे पास में यहाँ पे क्या बन गया है। ठीक है, अब जो इस प्रकार से ये समझ में आ रहा है, बट आप ऐसे नहीं लिखेंगे इसको। यहाँ पे हम क्या लेंगे, हम इसको बनाएंगे, क्या लेंगे। ठीक है, एक बार इसे मिटा दें, चलो थोड़ी जगह कम पड़ रही है, इधर ले लेते हैं। अब क्या होगा, नए घनाभ की लंबाई। ठीक है, ठीक है, नए घनाभ की लंबाई, लेंथ ऑफ, क्या हो जाएगा हमारे पास, नए घनाभ की लंबाई, लेंथ ऑफ न्यू क्यूबॉइड। तो अब हम इसे क्या ले लेंगे, L ले लो। ठीक है, L बराबर कितना हो जाएगा 4 + 4, ठीक बराबर L बराबर कितना हो गया 8 सेंटीमीटर, और B कितना हो जाएगा, B हमारे पास में हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, और H कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो आप लिख देंगे वहाँ पे। ठीक है, ये लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, वैसे अगर आप लिख सकते हो कि नए घनाभ की लंबाई लिखनी पड़ेगी, क्योंकि पिछली वाली जो है वो 4 ही दी हुई है, ब्रेथ इसमें चेंज नहीं हुई है, ब्रेथ और आपकी हाइट वो भी चेंज नहीं हुई है, सिर्फ लेंथ चेंज हुई है। क्या चेंज हुई है, लेंथ। तो अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है अपना सरफेस एरिया। क्या निकालना है, सरफेस एरिया। अब दिक्कत आई है यहाँ पे कि सरफेस, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। बच्चे जब इसमें निकालेगा ना, तो इसमें अगर बोलता है कि सरफेस एरिया निकालिए सिर्फ, या पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, तो TS से पूछेगा। क्या पूछेगा, TS से पूछेगा। हिंदी में क्या लिखेंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है, 2LB + BH और + HL। ठीक है, 2L की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 8 × 4 + 4 × 4 प्लस में 4 × 8। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 8 चौक 32 प्लस में 4 चौक 16 और 8 चौक 32। ठीक है, थोड़ा सा पेज कम पड़ रहा है, इधर लेके आते हैं, ये आपने उतार लिया होगा ध्यान से। ठीक है, यहाँ पे जब हम करेंगे बेटा, इन्हें जोड़ लो, 2 2 4 और 6 कितने होते हैं, 10 0 3 4 3 7 7 और 1 8, 80 हो गया। ठीक है, 80 में 2 की गुणा कर दो, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास में क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ में आ रही है। एक बार दोबारा समझेंगे कि हमारे पास में क्या दिया हुआ है, क्यूब दिया हुआ है, क्यूब का वॉल्यूम दिया हुआ है। इसी प्रकार से हमने 2 क्यूब्स को जोड़ लिया आपस में। क्यूब्स को जोड़ने के बाद हमारा एक क्यूबॉइड बन जाता है। क्या बन जाता है, क्यूबॉइड बन जाता है। अब इस क्यूबॉइड से हमें क्या कंफर्म करना है कि भैया ये क्यूबॉइड बन गया, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, ये कंफर्म करना है। इसी प्रकार का सेम क्वेश्चन है, आप सेम क्वेश्चन का जो करेंगे, जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में जो दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में जो दिया हुआ है वो आप करेंगे। वॉल्यूम आपको है 125 लेंगे। क्या लेंगे, वॉल्यूम 125 लेंगे। ठीक है, और सेम टू सेम क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2 एक बार ध्यान से पढ़ेंगे बेटा, क्या दिया हुआ है इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो बच्चे पेपर में आया हुआ सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान से देखेंगे। एक बार पढ़ते हैं इसे। ठीक है, ए वेसल इन द फॉर्म ऑफ ए होलो हेमीस्फीयर माउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर। ठीक है, द डायमीटर ऑफ द हेमीस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। मतलब कि एक बर्तन है। ठीक है, हिंदी में भी एक बार बता देते हैं कि बर्तन है, खोखले अर्धगोले के आकार का है, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है हमारे पास, खोखला बेलन अर्धरोपित है। तो अर्धगोले का व्यास जो दिया हुआ है वो 14 सेंटीमीटर है, और जो बर्तन है उसकी जो कुल लंबाई है वो कितनी दी हुई है, 13 सेंटीमीटर। तो आपको क्या ज्ञात करना है, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले उसने बोला है कि होलो, हमारे पास में जो खोखला एक हेमीस्फीयर है,
तो एक हेमीस्फीयर बना लेते हैं हम सबसे पहले। अब ये हेमीस्फीयर के बाद एक इसी के ऊपर हमसे क्या बोल रहा है कि एक बेलन है। अच्छा, जो इसका डायमीटर है, व्यास, वो कितना है? 14 सेंटीमीटर है बच्चे, 14। और जो इसकी पूरी हाइट है वो कितनी है? 13 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो क्वेश्चन समझ में आया? एक बाउल है, क्या है? बाउल। और उस बाउल के ऊपर हमारे को क्या रखना है? एक होलो सिलेंडर रखना है। क्या रखना है? सिलेंडर। तो एक कटोरी लो, कटोरी के ऊपर एक ग्लास रख दो, ठीक है? तो इस प्रकार का बर्तन बना हुआ है। अब वो क्या कह रहा है, जो इनर है ना, अंदर का, देखिए जो अंदर का है, हमसे पूछा है कि जो अंदर का सरफेस एरिया वो ज्ञात करना है। बात समझ में आ रही है? चलिए सबसे पहले देखिए कि अर्धगोले का व्यास बराबर में बेलन का व्यास, ठीक है? तो हमें क्या दिया हुआ है? 14 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही है? दोनों का व्यास बराबर है। तो क्या लिखोगे आप? डायमीटर ऑफ हेमीस्फीयर को शॉर्ट फॉर्म में HS लिख देते हैं, ठीक है? HS इक्वल टू भाई डायमीटर ऑफ सिलेंडर। बात समझ में आ रही है? तो दोनों का कितना है? 14 सेंटीमीटर, ठीक है? बात सेम टू सेम लिखेंगे भाई, डायमीटर की जगह R, ठीक है? R रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर और रेडियस ऑफ सिलेंडर बराबर कितना हो जाएगा? 14/2 सेंटीमीटर। हिंदी में क्या लिखेंगे बेटा इसे? अर्धगोले की त्रिज्या, ठीक है? क्या लिखेंगे? अर्धगोले की त्रिज्या बराबर में बेलन की त्रिज्या R बराबर कितना हो जाएगा? वही 14/2। तो R बराबर दोनों की क्या हो जाएगी? R हो जाएगी हमारे पास 2 सत्ते 14, 7 सेंटीमीटर। ध्यान से देखना जरा, मतलब कि अब यहाँ पे ये है हमारे पास हेमीस्फीयर। अब हेमीस्फीयर में हमें पता है कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी 7 सेंटीमीटर क्या है? रेडियस है। जब 7 सेंटीमीटर यहाँ तक है तो नीचे जाएंगे, देखिए इनकी जो रेडियस है, इधर जाओ, इधर जाओ, इधर जाओ, इधर जाओ, ये यहाँ पे जाओ, ये बराबर होती है। इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट जो है वो 7 सेंटीमीटर है। तो हमारे पास जो बेलन बचा है, बेलन की जो हाइट बचेगी यहाँ से यहाँ तक, ध्यान से देखो, जो रेड कलर की मैंने लाइन डाल रखी है यहाँ से यहाँ तक, ये कितनी होगी भाई? टोटल कितनी है? 13। 13 में 7 माइनस कर दो, 13 में से 7 को माइनस कर दो, तो कितने बचे? 6। तो अब हम निकालेंगे हाइट ऑफ सिलेंडर, ठीक है? मतलब कि बेलन की ऊंचाई हमारे पास क्या हो जाएगी बच्चे? H बराबर में कितना? 13 माइनस 7 बराबर कितना हो गया हमारे पास में? 6 सेंटीमीटर। कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर। यहां तक सवाल समझ में आया, हाँ या ना? ठीक है, यहां तक सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हमसे जो पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है वो भी जानते हैं, ठीक है? ध्यान से देखिएगा जरा प्लीज। देखिए हमसे जब बात पूछ रहा है, हमने यहाँ पे हाइट निकाल ली। अब पूछ रहा है बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। जो बर्तन है ना, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। तो हमारे पास दो चीज़ है। सबसे पहले हमारे पास है बेलन। तो हम क्या करेंगे, हिंदी में लिखते हैं बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। दूसरा हमारे पास क्या है? हमारे पास है अर्धगोला। क्या है? अर्धगोला। तो अर्धगोले का क्या हो जाएगा? अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है भाई, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, सही से दिख रहा है आपको? ठीक है। अब उसके बाद हम इंग्लिश में क्या लिखेंगे भाई? CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस में CSA ऑफ हेमीस्फीयर।
क्लियर है? जो CSC ऑफ सिलेंडर है वो क्या है? CSC ऑफ सिलेंडर हमारे पास में क्या है बच्चे? 2 पाई आर एच। और हेमीस्फीयर क्या है? सॉरी, हाँ, हेमीस्फीयर का CSC क्या है हमारे पास में? 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करोगे आप, यहां जब इसको सॉल्व करोगे तो अब बच्चे क्या करेंगे, यहीं पे इसका वैल्यू लिखेंगे और इसे करना स्टार्ट कर देंगे। भाई यहीं पे करा और वैल्यू स्टार्ट कर दी। ठीक है, तो बेटा यहाँ थोड़ा सा आपको क्या काम करना है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है कि यहाँ कॉमन ले लो। क्या कर लो आप? हल्का सा कॉमन ले लो। क्या करेंगे? कॉमन लेंगे बेटा। ठीक है, अब कॉमन लेने के लिए देखिए क्या काम करेंगे, थोड़ा सा छोटा सा काम करेंगे। यहाँ पे देखो, थोड़ा सा कैलकुलेट जितना अच्छा होगा। 2 पाई आर एच एरा, यहाँ पे देखिए 2 पाई आर भी कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे 1 आर बचा। कर सकते हैं ये? हाँ या ना? बड़े आराम से हो सकता है। अब पेज की कमी होगी थोड़ी सी, इधर ले आते हैं। ठीक है, अब वैल्यू रख दो। 2 गुणा पाई की वैल्यू है 22/7। आर की वैल्यू क्या है हमारे पास में बताओ? आर की वैल्यू हमने निकाली थी 7। और एच की वैल्यू अंदर जरूर पड़ेगी 6 + 7। सॉल्व करो, 7 से 7 खत्म, 22 दूनी 44, 7 6 13, 13 की गुणा करो 44 में, 13 चौके 52, 2 5, 13 चौके 52, 5 और 2 7 और 5, कितना हो गया? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 572 आंसर हमारा आया बच्चे, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? एक बार दोबारा देखते हैं। यहाँ पे मेरी बात ध्यान से सुनो, थोड़ा सा जल्दी करेंगे। हमारे पास में एक क्या है? हेमिस्फीयर है। हेमिस्फीयर के ऊपर हमने क्या डाल दिया? एक सिलेंडर डाल दिया। तो सिलेंडर और इसका दोनों का हमसे क्या पूछा है? मतलब ये जो बर्तन है ना, मतलब ये मान लो इस तरह से देखते हैं, ये बर्तन है। अब बर्तन के अंदर ना वो पेंट करना चाह रहा है, ऐसे पेंट कर रहा है। तो इस पेंट करने के लिए उसे क्या करना है? इनर सरफेस एरिया निकालना है। तो इनर सरफेस एरिया के लिए सिलेंडर का लेना है, कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया हम बोल सकते हैं उसे। ठीक है, LSA या इसको CS से, दोनों कुछ भी पढ़ लेंगे। एक सिलेंडर का हो गया और प्लस में हमने क्या लेना है? हेमिस्फीयर का लेना है। दोनों का ले लीजिए। लेने के बाद हमारे पास में 2 पाई आर एच प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर ये आएगा। इनमें से कॉमन लेंगे। ये कॉमन ही क्यों लिया? क्योंकि कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। आपकी मर्जी है, आप दोनों की सेपरेटली इंडिविजुअली दोनों की वैल्यू रख के आप निकाल सकते हैं। जैसी आपकी इच्छा है वो आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, वो किस प्रकार से है। ठीक है, समझ में आ रहा है सब कुछ? क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत बढ़िया है और एज इट इज सिमिलर इसी प्रकार का है जैसे अभी हमने क्वेश्चन करा है। सबसे पहले एक बार पढ़ते हैं। ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कॉन ऑफ ए रेडियस 3.5। जो आर है उसकी वो कितनी दी हुई है? 3.5 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑन सेम रेडियस, मतलब जो सेम रेडियस है उसी का है। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। मतलब देखिए सेम है। ठीक है, अभी हिंदी में पढ़ के बताऊंगा आपको। एक हमारे पास में हेमिस्फीयर है बच्चे। इस हेमिस्फीयर के पास एक कॉन है ऊपर इसके। ठीक है, क्या है? कॉन। उसने कहा है जो इसकी रेडियस है ना, ठीक है, इसकी रेडियस क्या है हमारे पास में? 3.5 है। ठीक है, और इसकी जो हाइट है, टोटल हाइट, वो है 15.3। ध्यान से देखेंगे जरा, इस तरह से एक टॉय बना हुआ है। इसका क्या पूछा है उसने? टोटल सरफेस एरिया पूछा है। ठीक है, अब एक बार हिंदी में थोड़ा सा जल्दी पढ़ेंगे। मतलब एक खिलौना जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है वाले एक शंकु के आकार का है, जो कि उसी त्रिज्या वाले के अर्धगोले के ऊपर अर्धरोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल तरीके से दिया हुआ है, बहुत इजी है। सबसे पहले देखिए क्या है, यहां से यहां तक, क्योंकि इसकी रेडियस 3.5 है तो नीचे भी ले जाओ, ये भी 3.5 होगा। हाँ या ना? जब ये 3.5 होगा हमारे लिए, तो हमारे पास जो शंकु, जो कौन है बच्चे, कौन, अब यहां पे नाम दे लो OAB। ठीक है,
और ये P दे लो, तो और यहाँ पे P यहाँ पे दे लो, Q रख लो यहाँ पे। तो हमारे पास बच्चे O और जो Q है वो है हमारे पास 15.3 है। अब हमारे पास इसमें जो दिया हुआ है रेडियस वो है हमारी P और B, पी बी बराबर पी क्यू, पी बी बराबर क्या है, पी क्यू है। क्यों है भैया, रेडियस अभी बताया था, ये सर्कल हो या सेमी सर्कल हो, ठीक है, सॉरी स्पेयर हो या हेमी स्पेयर हो, इसमें अगर यहाँ से यहाँ तक रेडियस है तो अंदर मतलब देखिए इसकी जो सर्कल के अंदर जितने भी रेडियस होंगी आपस में बराबर होंगी, तो आर इसकी वैल्यू बराबर होगी। तो हम क्या करेंगे, हमें निकालना है ओ और पी। ओ पी बराबर में क्या करेंगे, ओ क्यू में से पी क्यू को माइनस कर दो। ओ पी बराबर में 15.3 माइनस में 3.5, तो ओ पी जो आएगा वो आएगा 12 सेंटीमीटर। क्लियर है, हाँ या ना, क्लियर, समझ में आ गया। तो आप दिखा सकते हैं, वो चित्र है आपका, ठीक है। जो रेडियस है गिवन जो दिया हुआ है वो क्या लिखेंगे, यहाँ पे दिया है गिवन, बेटा समझ में आ रहा है, ठीक है। गिवन में आपके पास रेडियस आर बराबर कितना है कि आर बराबर में है 3.5, बोथ उसने बोल रहा है ऑलरेडी, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर इक्वल टू रेडियस ऑफ कॉन, रेडियस ऑफ कॉन। चलो एक बार लिख देते हैं, ठीक है। गिवन में रेडियस ऑफ कॉन इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर 3.5 सेंटीमीटर। तो आर सीधा सीधा हमें दिया है 3.5 सेंटीमीटर। हिंदी में क्या लिखेंगे, शंकु का त्रिज्या बराबर में अर्धगोले की त्रिज्या। क्लियर है। अब ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, हाइट ऑफ कॉन, बेटा हाइट ऑफ कॉन 15.3 माइनस में 3.5 मैंने जो अभी अभी समझाई थी उसी को ध्यान में देखो, 12 सेंटीमीटर। क्लियर है, हाँ या ना, ठीक है। अब हमें निकालनी है एल। क्यों निकालनी है एल, क्योंकि हमें जब जरूरत पड़ेगी वो एल की पड़ेगी, और एल का फॉर्मूला मैंने बता रखा है क्या होता है, अंडर रूट में एच का स्क्वायर और प्लस में आर का स्क्वायर। ध्यान से पढ़ेंगे, एल बराबर में एच की वैल्यू क्यों कितनी है हमारे पास में, एच की वैल्यू है 12 और माइनस में 3.5 का स्क्वायर, ठीक है। अब L बराबर में स्क्वायर याद करने के लिए बोले थे, अभी ट्रिक भी दिखाएंगे आपको कौन सी ट्रिक चलेगी इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 और माइनस में 3 चौक 12 और 5 पंजे 25, ध्यान से, ठीक है। ये प्लस है, सॉरी प्लस चलेगा। तो L बराबर कितना आएगा, L बराबर आएगा 4 2 6, 4 और 1 5 और 1.25, ठीक है। तो देखिए अब स्क्वायर करने के लिए हम सीधा सीधा ट्रिक दिखाते हैं, जो 35 है, पॉइंट हटा दो यहाँ से। अगर इस प्रकार के कोई भी संख्या है उसके यूनिट प्लेस पे 5 हो तो डायरेक्ट 5 का स्क्वायर कर दो 25, और जो दिख रहा है ना 3 में करो 1 प्लस और 4 की गुणा 3 में कर दो, 4 3 12, मतलब जो दिख रहा है हमें भाई ये क्या 3 है, 3 से अगली संख्या कितनी है, 3 से अगली संख्या 4, 4 में 3 की डायरेक्ट गुणा कर दो तो 4 3 12, तो हमारा आ जाएगा 12 25। जब इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 2 6 156.25, 156.25 जो होता है वो किसका स्क्वायर होता है, 125 का होता है आई थिंक, ठीक है। कैलकुलेट करो बच्चे, किसका होता है, 125 का होता है, गारंटीड 125 का होता है। एक बार आप भी कैलकुलेट कर लो, देखो हम कर देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। किसका होता है, 125 का, L बराबर 125 का होता है, ठीक है। 125 का 0.1 अंक बाद, क्यों, क्योंकि देखिए स्क्वायर में कितने हैं, 2 अंक बाद है, ठीक है, 2 अंक बाद है। तो जब बाहर निकलेगा, जैसे आप ये करेंगे 25 में 25 की गुणा करो, 25 25 में करेंगे तो 625 आएगा, 1 और 1 2 अंक बाद पॉइंट यहाँ आ गया। तो जब 25 का स्क्वायर 625 का वर्गमूल निकालेंगे तो वो आएगा 25, ठीक है। तो 1 अंक बाद पॉइंट लगेगा, इसी प्रकार से यहाँ पे आएगा। क्लियर हो गया यहाँ पे, हाँ या ना, चलो बहुत बढ़िया। अब हमें जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि इसका हमें क्या याद करना है बच्चे, ये कह रहा है कि हमें कहना फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो हम निकाल लो, अब क्या दिक्कत है, फाइंड द
टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, मतलब कि खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? हमारे पास दो है, क्या है? दो है। कौन कौन सा है? एक तो है सॉरी, ठीक है, एक हमारे पास में कौन सा है? एक है कॉन और एक है हमारे पास हेमिस्फीयर। तो हमारे पास क्या हो जाएगा भाई? सी एस ए ऑफ कॉन, और प्लस में हमारे पास में क्या आ जाएगा? सी एस ए ऑफ स्पेयर, ठीक है, सॉरी हेमिस्फीयर, नॉट स्पेयर, हेमिस्फीयर, ठीक है। और हिंदी में क्या लिखेंगे बेटा? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस में अर्धगोले गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शायद आगे दिख ना रहा हो, ठीक है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। हिंदी में लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस में अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बोल रहा हूं उससे लिख लेना, सी एस ए ऑफ कॉन प्लस में सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। तो बच्चे अब इनका वैल्यू क्या होता है? फॉर्मूला लगाइए, पाई आर एल प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर। सेम बात जो पहले बता रहे थे। अब कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले देखो इन दोनों में क्या कॉमन है। पाई और आर कॉमन है, इसके पास एल बचा, यहाँ 2 बचा और प्लस आर बचा। वैल्यू रखो, जब तक कहते हैं ना पाई की वैल्यू ना देखे तो 22/7 ही रखेंगे। आर की वैल्यू क्या है हमारे पास में? आर हमारे पास में है 3.5। एल की वैल्यू कितनी है बच्चे? एल ढूंढो फटाफट, 12.5 और प्लस में कितना हो जाएगा? 2 गुणा में 3.5। कैलकुलेट करो फटाफट, कैलकुलेशन करो। 7 पंजे 35 तो बराबर में 22 गुणा में 0.5 और गुणा में 12.5 और प्लस में 35 दूनी 70, 7.0। यहाँ तक समझ में आ रहा है सारा? बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है, ठीक है। 22 पंजे 110 होते हैं बेटा, 22 पंजे कितने होते हैं? 110। क्लियर है हाँ या ना? बिल्कुल ठीक आ रहा है। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा? 22 पंजे 110, तो पॉइंट 1 अंक बाद लगाएंगे बेटा, 1 अंक बाद पॉइंट लग गया हमारे पास में 110, ठीक है। और गुणा में हमारे पास क्या हो गया? 12 और 7 19, 19.5 गुणा कर लो बच्चे यहाँ पे, ठीक है। तो डायरेक्टली गुणा करेंगे, 11 पंजे 55 का 5, हासिल को 5, 11 दूनी 99, 104, ठीक है। 10 फिर कैरी हो गया हमारे पास, फिर 11 कम 11, 11 कम 11 और 10 हमारे पास कितना हो गया? 21, ठीक है। पॉइंट कितने अंक बाद लगेगा? 1 अंक बाद, ये रहा 2145। 2145 हमारा आंसर है। कितना है? 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। समझ में आया होगा? एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ बेटा। हमारे पास एक खिलौना है, एक हमारे पास क्या है? हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर के पास ऊपर से क्या लगा हुआ है? एक कॉन रखा हुआ है। उस कॉन को रखने के बाद हमारा जो टॉय है इसकी पूरी हाइट है 15.3 सेंटीमीटर। उसके बाद उन्होंने क्या किया है कि ये कंफर्म करना है कि जो ये टॉय है इसका टोटल सरफेस एरिया कितना है। टोटल सरफेस एरिया कितना है बेटा? टोटल के लिए आप गलती से भी इसका टोटल मत निकालना। उसने सिर्फ और सिर्फ खिलौने का पूछा है। जो हमारे पास में क्या है? खिलौने का पूछा है। कभी आप इसमें दोनों में टीएस से निकाल दो। दोनों का टीएस से नहीं निकालना है, दोनों का सीएस से निकालना है। क्यों? क्योंकि उसने इसका भी और इसका भी, देखो हमारे पास देखिए यहाँ पे देखेंगे ये कैप है, राइट? कैप है और कैप के ऊपर मार्कर है, ठीक। अब ये दोनों रखे तो इसका सी एस से जो दिख रहे हैं हमें, दोनों ही तो दिख रहे हैं ना, मगर क्या करेंगे हमें इसका सी एस से और इसका सी एस से, दोनों का। इसी प्रकार से हमें क्या लेना है? सी एस से ऑफ कॉन एंड सी एस से ऑफ हेमिस्फीयर। दोनों को लेने के बाद हमने सॉल्व कर देना है। सॉल्व करने के बाद बहुत ईजी है। आई होप आपको तीनों सवाल बहुत अच्छे लगे होंगे
और बेटा इसी तरह से ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी वीडियो बड़ी बन गई है क्योंकि स्लोली समझाया था, कोशिश करेंगे अगली वीडियो को 15 मिनट में ख़त्म करें और 3 सवाल समझाएं। दूसरी बात ये है कि जल्दबाजी में आपको समझ में नहीं आया तो बेकार है। यहाँ तक की वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं नेक्स्ट वीडियो में, कंटिन्यू वीडियो चलेगी, टेंशन ना लो, आपको पढ़ना है। ठीक है, और बोर्ड की तैयारी के लिए हम ये प्रयास कर रहे हैं। आई होप कि आप इस बार बहुत अच्छे मार्क्स लाएं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।